नमस्कार, आप देख रहे हैं सच कदम और मैं हूं रत्नेश प्रसाद। अभी मैं नौतन पंचायत के ठठवा गांव में पहुंचा हूं और मैं देख रहा हूं इस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। इस गांव में 15-20 वर्षों से लोग जो है बांस के चचरा पर नदी पार करते थे। घर से बाहर या मार्केट या अस्पताल जाने के लिए बांस के बने हुए चचरा से जो है नदी को पार करते थे, अपनी तकलीफ़ों को जो है बर्दाश्त करते थे। लेकिन सुशासन के सरकार में जिन्होंने कहा कि मैं हर गांव को मार्केट से और ब्लॉक से जोड़ दिया हूं, उस सुशासन के 20 वर्ष की सरकार में यहां जो है अच्छा पुल नहीं बन सका। और आप देख रहे हैं जो ये लोहे के पुल बनी हुई है, ये भी गांव के लोगों की अपनी मदद से बना है। इस पुल को सरकार ने नहीं बनाया है, बल्कि इस ठठवा गांव के लोगों ने अपनी मदद जुटा करके इस पुल को अपने आने जाने का साधन बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसके अगल बगल में यह खतरा है और नदी की गहराई है। यदि गांव का कोई बच्चा इसमें गिर जाए तो उसके साथ बहुत बड़ा जो है घटना घट सकता है। लेकिन सरकार अभी भी कान में रुई और तेल डाल करके सोई हुई है और सभी राजनेता यही कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं। आप इस तस्वीर को देख करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि नेता कभी भी जनता के साथ खड़ा नहीं रहता है, बल्कि जनता ही नेता के साथ खड़ा रहता है और उसके वोट के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करता है। आप देखिए, यह एक रास्ता जो बहुत ही पतला है, लगभग 3-3.5 फुट की इसकी जो है एरिया है चौड़ाई का, और लंबाई जो है लगभग 70-80 फुट से ज़्यादा हो सकता है। फिर भी इस गांव के लोगों ने यह हिम्मत जुटा करके खुद की मेहनत से इस पुल को तैयार किया है और इन नेताओं ने केवल इन लोगों से वोट लेने का काम किया है और इनके आने जाने का कोई व्यवस्था जो है नहीं किया है। अब मैं बात करता हूं, यहाँ 2-3 भाई साहब बैठे हुए हैं। सही बात है। आपका भैया क्या नाम हुआ? जौहर मुखर्जी। आप बताइए कि आप तो इनसे उम्र में बड़े हैं, आप कितने वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ समस्या है? यहाँ से मार्केट जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए क्या कोई और रास्ता है और साधन है? कोई साधन नहीं है, बस एक ही रूट है। यही एक ही रूट है। तो बरसात के दिनों में आप लोग कैसे यहाँ से जाते होंगे? पवड़ कर नदी पार करके, तैर करके। हाँ। आप सोच सकते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी नदी जब बाढ़ के दिनों में पानी भर जाता होगा तो यहाँ से अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको इलाज कराने के लिए लोग कैसे जाते होंगे? कितनी भारी समस्या है। अच्छा, पचामुआ होकर के यहाँ 1 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए इनको 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती होगी। आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। एक इतिहास में कहानी बताया जाता है कि एक माझी जी थे, दशरथ माझी, जो एक पहाड़ को चारों तरफ से घूम करके जाना पड़ता था अस्पताल में, और उसी समय उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ना ही अच्छा समझा कि लोगों की दूरी जो है कम हो। और आज सरकार उनको नोबेल पुरस्कार देती है, उनको पुरस्कृत करती है, लेकिन इस गांव के लोगों के पुरस्कार के लिए यहाँ एक अच्छा सा पुल नहीं बना पाया। इस सरकार के लिए भैया आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो सारे नेताओं के पास सब दरखास्त दे दिए, थक गए। अच्छा, गांव के लोग दरखास्त दिए हैं, नेताओं को बुलाए हैं? हर नेता के पास हम लोग गए जी। सब कोई आश्वासन दिया जी, कि बन जाएगा। बिल्कुल। फीता कापी दे के झूठ मूठ का दूसरे बंदे को दौड़ा देते हैं। इलेक्शन के टाइम में जब पुल बन जाएगा और उसके बाद बस जीत गए और बस चले गए। जीतने के बाद फिर देखने का कोई काम नहीं करता। नहीं आया, कोई नहीं आता है अभी तक। अब आप लोग खुद देखें कि हम बिहार के रहने वाले लोगों से वोट लेने के बाद नेता क्या कहते हैं कि मैं आपका साथ हूं। सबका साथ सबका विकास कहने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस न्यूज को देखें और सोचें कि हमारे देश में किस तरीके से लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और अपने दम पे अपने आप को निखारने का कोशिश करते हैं। राजनेता केवल वोट लेने के वोट भी हम लोग नहीं दिए थे। जी, हम लोग वोट नहीं दिए थे एक अच्छा, बार। वोट बहिष्कार किए हैं? जी हम लोग किए थे, तो बहुत सारे नेता, बहुत लोग आए थे यहाँ पे। हाँ जी, और जाके पुलिस थाना सब आके इंक्वायरी करके यहाँ से चले गए। फिर हम लोग वोट बावजूद भी इसके नहीं बनवाए। कुछ भी नहीं हुआ इसका। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं इनकी दुख और तकलीफ को मैं साझा कर रहा हूं। अगर अब भी यहाँ नरकटियागंज विधानसभा के
वर्तमान विधायक इस न्यूज को यदि देख सकते हैं या देख ले रहे हैं तो उनको मैं यही कहूँगा नर्म निवेदन के साथ कि आ करके इन जनता से मिले और इनके दुख को समझे और इस पुल को और अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करें। यहाँ से मेन रोड तक जाने का एक अच्छी सी जो है सड़क बनवाएं ताकि ये लोग जो है बाढ़ के समय भी यहाँ से आराम से बाहर जा सके, मथुरा जा सके या कहीं भी जाना हो तो सुरक्षा से जा सके। बस, धन्यवाद।